लागू कर दिया है, जिसके बाद से जनता के साथ साथ तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है। तमाम लोग चाहते थे कि उनको नागरिकता मिले तो सरकार वही कर रही है, लेकिन विपक्ष इसको अलग मुद्दा बना रहे हैं। और क्या क्या तंज कसे हैं विपक्ष को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने, हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। देखिए मेरे यानी यशस्वी श्रीवास्तव के साथ। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी होने पर सुहेल देव समाज पार्टी के नेता और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, आज हम इंडिया जंक्शन के इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। उन्होंने विपक्ष पर मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे मुस्लिमों का कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस कानून से उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस कानून से उनसे कोई लेना देना नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने सीएए को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदम की तारीफ की और कहा कि ये तो अच्छा हो रहा है। जो लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमें भारत की नागरिकता दी जाए और लंबे समय से भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम ना तो कांग्रेस ने किया और ना किसी सरकार ने किया। ये तो अच्छा कदम है। जो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमको भारत की नागरिकता दिया जाए और भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम न तो कांग्रेस ने किया और न किसी सरकार ने किया। राजभर ने कहा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार उस काम को कर रही है तो अच्छा है, लेकिन विपक्ष के लोग मुस्लिम भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस कानून से उनका कोई लेना देना नहीं है। न उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, न दी जा रही है। उस काम को अगर एनडीए की सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो ये तो और खुश होने की बात है। लेकिन विपक्ष के लोग मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस कानून से उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस कानून से उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, ना नागरिकता दी जा रही है। सुभाष सपा नेता ने कहा, ये तो उसमें साफ कहा गया है कि 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम को भारत की नागरिकता देने का कानून है। अब इस बात को लेकर विपक्ष या राजनीति करने वाले, मुस्लिमों के दम पर सरकार चलाने वाले लोग, चाहे वो सपा, कांग्रेस या बसपा हो, वो भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे लोगों से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। कानून को जानने और समझने की जरूरत है कि ये कानून क्यों बना है। ये तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि 3 देश से जो आए हुए लोग हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनसे आए हुए 6 गैर मुस्लिम 6 जातियां हैं, उनको भारत की नागरिकता देने का कानून है। अब इस बात को लेके विपक्ष या राजनीति करने वाले लोग, गुमराह करने वाले लोग, मुसलमानों के दम पर सरकार चलाने वाले लोग, चाहे वो सपा के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे बसपा के नेता हों, वो भ्रम फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जो कानून है उसको पढ़ने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है कि एक कानून क्यों बना है, किसके लिए बना है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी है। बीजेपी जहां इसे सरकार की उपलब्धि बता रही है, तो वहीं विपक्ष दल इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमले कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा भटकावे की राजनीति कर रही है। वो पहले ये बताए कि उसके राज में लाखों लोग देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस कानून को चुनाव से ठीक पहले लागू करने पर सवाल उठाए और कहा कि पहले इसे लेकर लोगों में जो संदेह या आशंकाएं हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।